बिहार महागठबंधन में सीटों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी भले ही सहमति बनने का दावा करे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। बता दें कि पूर्णिया सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहां से कांग्रेस नेता पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस सीट से आरजेडी ने बीमा भारती को प्रत्याशी बनाया। आपको दिखा रहे हैं दो तस्वीरें। पहली तस्वीर बीमा भारती की है, जबकि दूसरी तस्वीर पप्पू यादव की। बीमा भारती को टिकट दिए जाने के बाद उन्होंने कहा कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। ये बात पप्पू यादव की तरफ से कही गई। तो पूर्णिया सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। आरजेडी ने कहा कि ये जो पूर्णिया सीट है बीमा भारती को देने की बात, और देखिए अब पप्पू यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अभी हाल ही में पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए थे। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेश, ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में बिहार की 40 सीटों को लेकर सहमति लगभग बन गई है। क्या लगता है कि आज सीट बंटवारे को लेकर ऐलान हो जाएगा? साथ ही देखिए पूर्णिया सीट जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है। जी, बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो है आज जो है अहम फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 26 सीट आरजेडी अपने पास रख रही है, वही 9 सीट जो है कांग्रेस को देने को तैयार है और 5 सीट जो है लेफ्ट पार्टियों को देने को तैयार है। कांग्रेस इस फैसले से खुश नहीं है। अंदर खाने में कहीं ना कहीं नेताओं में जो है नाराजगी देखी जा रही है, लेकिन कांग्रेस जो है अपने आप को कहीं ना कहीं बैकफुट पे रख के इस सीट इतने कम सीटों पे खुद को तैयार रख रही है। वो जानती है कि बिहार में कांग्रेस जो है बिना आरजेडी के चुनाव नहीं लड़ सकती है, और यही कारण है कि वो 9 सीट इतने कम सीट पे जो चुनाव लड़ने को तैयार हो गई है। पिछले कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही सीट का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं 15 से 16 सीटों पर अड़ी हुई थी। बिहार में 15-16 सीट की डिमांड कर रही थी, लेफ्ट पार्टियां 9 से 10 सीटों की डिमांड कर रही थी, जिसकी वजह से सीट बंटवारे में अब तक देरी हो रही थी। और सीट बंटवारे से पहले ही आरजेडी की तरफ से अपने प्रत्याशियों को जो है सिंबल बांटे जा रहे थे। पहले चरण के 4 लोकसभा सीट पे स्वाति आज जो है नामांकन का आखिरी तारीख है, और ऐसे में आरजेडी ने पहले ही अपने प्रत्याशियों में सिंबल बांट दिया था। आपने बात कही पूर्णिया की। पूर्णिया से पप्पू यादव ने अपने पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। हाँ। और कांग्रेस ने उन्हें पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया, लेकिन उन्हें सीट शेयरिंग से पहले ही जेडीयू से इस्तीफा देकर आरजेडी में आई बीमा भारती को आरजेडी ने अपना सिंबल दे दिया है और उन्हें अपना प्रत्याशी बना दिया है। और जो सीट बंटवारा हुआ है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो 9 सीट दिए गए हैं उसमें जो है आरजेडी ने पूर्णिया सीट कांग्रेस को नहीं दिया है। और इसके बाद पप्पू यादव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। यानी कि उनका जो मैसेज है वो साफ है। वो निर्दलीय चुनाव लड़े या पार्टी के विरोध में जाके चुनाव लड़े, महागठबंधन के विरोध में जाके चुनाव लड़े, लेकिन वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल नितेश, देखिए आज हो सकता है स्थिति साफ हो, लेकिन पूर्णिया को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपको याद होगा कि जब पप्पू यादव कांग्रेस में अपनी पार्टी के साथ उनका विलय हुआ, उससे पहले लालू प्रसाद यादव और उसके बाद तेजस्वी यादव दोनों से मुलाकात उन्होंने की। लेकिन अब देखिए क्या रुख रहता है पूर्णिया सीट को लेकर आरजेडी और साथ ही साथ कांग्रेस का, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, उसके लिए शुक्रिया।